सीताराम। आप सभी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति और उसके सूत्र कुछ लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति इंग्लिश में लिखे तो इसको ट्रिगोनोमेट्री त्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैसे ये जो है समकोण त्रिभुज है, ये ए बी सी, ये जो हो गया 90 डिग्री का, क्या है जो हो गया थीटा। मीन्स थीटा जो है कोण का जो मापक है या कोण को दर्शाता है। तो पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर का सूत्र होगा साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर होता है सूत्र, ये जो है कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, और ये जो कोण जिस पर जो आधारित है ये जो है आधार है, और ये जो है लंब है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P बट्टा में H, मीन्स लंब बट्टा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर सूत्र, तो कॉस थीटा बराबर होता है B बट्टा में H, मीन्स B मीन्स हो गया बेस, आधार बट्टा में कर्ण। साइन कॉस tan थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा tan थीटा बराबर P बट्टा में B। तो P जो हो गया लंब बट्टे में आधार। और ये जो साइन का उल्टा जो हो जाएगा कोसेक थीटा का हो जाएगा। कोसेक थीटा का सूत्र कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा P बट्टा H है तो H बट्टा में P, यानी कर्ण बट्टा में आधार, लंब, कर्ण बट्टा में हो जाएगा लंब। कॉस का उल्टा जो होगा सेक थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा, ये जो है B बट्टा में H में आधार बट्टा में कर्ण, तो ये जो हो जाएगा कर्ण बट्टा में आधार। कर्ण बट्टा में आधार। tan थीटा का जो उल्टा होगा तो tan थीटा का हो जाएगा उल्टा cot थीटा। जैसे tan थीटा का लिखा P बट्टा में B, यह हो जाएगा सूत्र B बट्टा में P, मीन्स आधार बट्टा में लंब, आधार बट्टा में लंब। ये जो हो गया साइन थीटा बराबर सूत्र हो गया पहला P बट्टा में H, लंब बट्टे में कर्ण। cos थीटा बराबर सूत्र हो गया B बट्टा में H, tan थीटा बराबर सूत्र हो गया P बट्टा में B। cosec थीटा बराबर सूत्र हो गया H बट्टा में P, मीन्स कर्ण बट्टे में लंब। sec थीटा बराबर सूत्र हो गया कर्ण बट्टा में आधार, H बट्टे में B। और cot थीटा बराबर जो सूत्र हो गया B बट्टा में P। ये जो हो गया त्रिकोणमिति का ये 6 सूत्र हो गया। आगे इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद दूसरा सूत्र जो होगा साइन थीटा बराबर जो होता है पहला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा में H इंटू में गुना। और कोसेक थीटा बराबर जो होता है इसका उल्टा होता है H बट्टे में P, तो इसलिए जो कट गया ये भी कट गया,
इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर सूत्र हो गया 1। तो लिख लेते हैं, यदि हमको दूसरा सूत्र है साइन थीटा बराबर, इसी से सूत्र जो आएगा साइन थीटा बराबर 1 बाटा में जो हो जाएगा कॉसेक थीटा, इंटू में है तो बाटा में हो जाएगा कॉसेक थीटा। दूसरा सूत्र हो गया, यदि लिखते हैं कॉसेक थीटा बराबर तो कॉसेक थीटा बराबर जो सूत्र हो जाएगा 1 बट्टे में साइन थीटा, 1 बट्टा में जो हो जाएगा साइन थीटा। यदि लिखते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर जो हो जाएगा 1, क्योंकि कॉस का उल्टा जो होता है सेक थीटा। तो ये जो हो जाएगा या कॉस थीटा बराबर जो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे में सेक थीटा या सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 और इंटू में जो है तो बाटा में हो जाएगा, इंटू में जो है बाटा में हो जाएगा कॉस थीटा। तीसरा हो जाएगा सूत्र, तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा सूत्र। दूसरा हो गया तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर जो हो जाएगा 1, या tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा बराबर का हो जाएगा सूत्र tan थीटा बराबर 1 बट्टा में जो हो जाएगा कॉट थीटा, 1 बट्टा में कॉट थीटा। यदि लिखेंगे कॉट थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 बट्टा में जो हो जाएगा tan थीटा, 1 बट्टा में tan थीटा सूत्र हो जाएगा। ये जो हो गया पहला सूत्र साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 बट्टा में कोसेक थीटा बराबर जो सूत्र हो गया 1 बट्टा में साइन थीटा हो गया। दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा में सेक थीटा बराबर जो हो जाएगा 1 बट्टा में कॉस थीटा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 मीन्स tan थीटा बराबर जो हो जाएगा 1 बट्टा में कॉट थीटा बराबर 1 बट्टे में जो हो जाएगा tan थीटा। एक और सूत्र है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, ये हो जाएगा बराबर tan थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर जो होता है p बट्टा में h होता है, p बट्टा में h, और कॉस थीटा बराबर जो होता है b बट्टा में h कैंसिल हो गया, ये हो गया p बट्टा में b, तो p बट्टा b जो होता है tan थीटा बराबर होता है। दूसरा हो जाएगा यदि उल्टा लिख देंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, ये हो जाएगा सूत्र बराबर में कॉट थीटा का, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। तीसरा सूत्र देख लेता है, पहला था साइन थीटा बराबर p बट्टा में h, दूसरा ये जो है सूत्र साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये जो है सब जो सूत्र है त्रिकोणमितीय अनुपात से है, त्रिकोणमिति का। अब लिख लेते हैं दूसरा सूत्र लिख लेते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको सूत्र एक और लिख लेता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक बराबर लिखते हैं इस साइड का अंक लिखते हैं, और ये जो प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस में लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखना हो सूत्र, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र लिखना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यदि इसको रूट में लिखना हो तो साइन थीटा बराबर जो हो जाएगा साइन थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कॉस थीटा बराबर लिखना हो कॉस थीटा बराबर तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो हो गया एक सूत्र से जो बन गया 1 2 3 4 को बन गया। दूसरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर जो हो जाएगा 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो गया। या सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो हो जाएगा 1 प्लस, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये जो है यदि हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर तो इसको इधर लिख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, इधर रहेगा तो ये जो है बराबर सेक स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये जो माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। यदि हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर तो रूट में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि लिखेंगे tan थीटा बराबर तो tan थीटा बराबर जो सूत्र हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह जो होगा सूत्र। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो p बटा में h होता है, स्क्वायर है, बोल रहा है कि स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस कॉस, ऐसे ही सूत्र को हम जांच कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर बराबर होता है b बटा में h के स्क्वायर, तो p स्क्वायर हो गया बटा में h स्क्वायर, फिर हो गया ये जो b स्क्वायर हो गया बटा में h स्क्वायर, फिर लॉस हो गया तो h स्क्वायर हो गया h स्क्वायर प्लस तो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये जो हो गया तब p स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तो बराबर जो हो जाता है कॉर्न स्क्वायर, अब बाटा में कॉर्न स्क्वायर, ये जो हो गया कट गया तो एक आया, ये जो हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जो हो गया प्रमाणित हो गया। आगे लिख लेते हैं। इसके बाद इसी को जैसे सेक थीटा बराबर क्या होता है उसका स्क्वायर माइनस tan थीटा बराबर होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, तो ये सूत्र हो गया। आगे लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो हो जाएगा एक, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। यदि लिखेंगे इसको इधर लिख दिए तो कॉट थीटा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो है इसको इधर लिख दिए तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम कॉसेक थीटा बराबर लिखेंगे कॉसेक थीटा तो रूट में हो जाएगा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक लिखेंगे कॉट थीटा बराबर लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, ये जो सूत्र हो जाएगा एक कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो सूत्र हो गया। जैसे 10वीं का परीक्षा में पूछता है कि जैसे 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा बराबर का होगा, 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे 7 को यहाँ कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 7 कट गया tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 7 गुने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 हो जाएगा बराबर 7, ये जो है ऐसे ही इस पर क्वेश्चन आता है। आगे लिखेंगे, आगे सूत्र लिखेंगे जैसा एक जो होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर जो हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। यदि कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक साइन थीटा। यदि कॉसेक 90 माइनस थीटा तो ये जो हो जाएगा सूत्र कॉसेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा। यदि सेक 90 माइनस थीटा तो इसका जो सूत्र हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। यदि tan 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा सूत्र कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा तो ये जो हो जाएगा सूत्र tan थीटा। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा होगा, क्योंकि कॉस सेक लास्ट में आ रहा है तो सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। आगे लिख लेते हैं जैसे 0 डिग्री का मान
30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, जो साइन 0 डिग्री का मान होगा लिख लेते हैं उसको। यहाँ पे हो गया साइन थीटा हो गया। यहाँ थीटा का मान जो हो जाएगा साइन थीटा का यहाँ पे मान हो जाएगा थीटा। यहाँ साइन थीटा का मान जो हो जाएगा 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकलेगा? साइन 0 डिग्री का मान, तो इसका जो है तो 0 बट्टा में रूट 0 बट्टा में 4 करेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान आएगा। तो 0 बट्टा में 4 तो 0 होगा। साइन 0 डिग्री का मान जो होगा 0 बट्टा 4, 1 बट्टा में 4, ऐसे ही 2 बट्टा में 4, ऐसे 3 बट्टे में 4, रूट ओवर 3 बट्टे में 4 और रूट ओवर 4 बट्टे में 4। तो 1 बट्टा में 4 लिखा है तो रूट 1 बट्टा में 4, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 गुने 1 लिखेंगे या 2 गुने 2, तो 2 के बदले को लिखेंगे 1 बट्टे 2। साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1 बट्टा 2। साइन 45 डिग्री का मान हो गया तो 2 से रूट 2 बट्टा 4 है, 2 से कटा दिए तो 1 बट्टा में 2, 1 का वर्गमूल होता है 1 और रूट जो कहते हैं 2, 1 बट्टा में रूट 2। ये जो हो गया साइन 45 डिग्री का मान हो गया। साइन 60 डिग्री का मान, रूट 3 का वर्गमूल ना होगा तो रूट 3 और 4 का वर्गमूल होगा 2 तो रूट 3 बट्टा 2। 4 को कटा दो तो 1 आया, 1 का वर्गमूल 1। साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1 बट्टा 2। साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1 बट्टा रूट 2। साइन 60 डिग्री का मान हो गया रूट 3 बट्टा 2 और साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1। जैसे साइन का जो मान है 0 से लेकर बढ़ते बढ़ते 1 तक रहता है। कॉस थीटा का जो हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा इसका इस तरफ से इस तरफ आ जाने 1 है। कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1 रूट 3 बट्टे में 2। 45 का मान हो जाएगा 1 बट्टा में रूट 2 और 30 डिग्री का हो जाएगा 1 बट्टा 2 और 0। इधर से जो हो जाएगा 1 से घटते क्रम में चल जाएगा कॉस का मान। साइन कॉस tan 0 डिग्री का मान हो जाएगा tan थीटा बराबर लिखेंगे सूत्र साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन का कितना है तो 0 और कॉस का जो है मान 1 तो 0 बटा 1 तो हो जाएगा 0। tan 0 डिग्री का मान 0। tan 30 डिग्री का मान तो 1 बटा 2 है, बाटा में है जो रूट 3 बटे 2 है, ये जो कट गया 2 तो 1 बटे में रूट 3, 1 बटे में रूट 3 हो गया। साइन 30 डिग्री का मान 45 डिग्री का सब कट गया तो 1 हो गया, 2 कट गया रूट 3 बटे 2 तो ये हो जाएगा रूट 3 बटे में 1 हो जाएगा तो रूट 3। साइन tan 60 डिग्री का मान जो हो गया रूट 3, 1 बट्टा में 0, 1 बट्टा में 0 तो ये हो जाएगा अपरिभाषित हो गया। साइन कॉस tan कॉसेक थीटा बराबर जो हो जाएगा कॉसेक 0 डिग्री का मान जो हो जाएगा साइन का उल्टा होता है तो 0 1 बट्टा में साइन थीटा तो 1 बट्टा में 0 तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। 1 बट्टा में 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे, 1 बट्टा में रूट 2 लिखा है तो रूट 2 हो जाएगा, रूट 3 बट्टा 2 लिखा है तो 2 बट्टा में रूट 3 हो जाएगा, उल्टा लिखने का है 1 बट्टा में 1 तो 1 हो जाएगा। साइन कॉस tan कॉसेक सेक थीटा बराबर जो हो जाएगा सेक 0 डिग्री का मान जो होगा तो 1 बट्टा में कॉस थीटा तो 1 होगा, कॉस तो उल्टा इसको लिखने का है 2 बट्टा में रूट 3, 2 बट्टा में रूट 3 ये हो जाएगा रूट 2, फिर हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 1 बट्टे में 0 में सब परिभाषित।
कॉट थीटा बराबर जो हो जाएगा कॉट 0 डिग्री का मान, कॉट 0 डिग्री का मान जो हो जाएगा कॉट 0 डिग्री का मान, तो 1 में tan थीटा, तो 1/0 मीन्स अपरिभाषित। 1/√3 है तो √3 हो जाएगा, 1/1 तो 1 हो जाएगा, √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, 1 में अपरिभाषित तो यह हो जाएगा 0। तो आज हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र। सीताराम, आप सभी को